अभय नाम था उसका। जितना सुंदर नाम, उतना ही प्यारा व्यक्तित्व। चेहरा फूल सा कोमल, आंखें रसलीन के दोहे को चरितार्थ करती हुई अम्य हालाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। होंठ हल्के सांवले, पर खूब भरे भरे और नाजुक। छरहरा बदन, ऊंचा कद, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने वाला। उसमें मर्दाने लुक के साथ साथ गंभीरता, शालीनता और कोमलता भी थी। ऐसा नहीं कि वह बहुत सुंदर था, फिर भी उसमें कुछ ऐसा जरूर था जो नजरों के साथ मन को भी बांध लेता था। तभी तो जब वह उसकी तरफ बढ़ा तो वह उसे रोक नहीं पाई थी। वह उसकी एक पुरानी तस्वीर देखकर ही अपना दिल दे बैठा है। यह सुनकर उसे अजीब लगा, पर जीवन में कुछ भी अजीब नहीं होता। वे इतनी तेजी के साथ एक दूसरे के करीब आए कि एक दूसरे के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। न अभय ने अपने बारे में कुछ बताया, न उसके अतीत के बारे में कुछ पूछा। जाने किस आकर्षण में बंधे दोनों एक हो गए। उनके लिए अतीत, वर्तमान, भविष्य से जुड़े प्रश्नों की जैसे कोई अहमियत ही नहीं रह गई थी। क्या वह प्यार था? पहली दृष्टि का प्यार या फिर कुछ और? पर कुछ तो था जो नया न्यासा था। पहली बार जब वह उससे मिला था, वह अस्वस्थ थी। उसकी महिला मित्र शांति के साथ उसे देखने आया था। आने से पहले शांति ने उससे फोन पर बात कराई थी। बातचीत से वह उसे एक लंपट युवक लगा था। एक अनजान स्त्री से वह जिस अंदाज में बात कर रहा था, उसकी अभ्यस्त न होने के कारण उसने उसे डांट दिया था। उसने उसकी डांट का बिल्कुल बुरा नहीं माना था और उसे देखने चला आया था। सामने से वह बिल्कुल अलग लगा। शालीन, सुंदर और अपना अपना सा, और यही तो उसका जादू था जिसने उसके भीतर की कामिनी को झकझोर कर जगा दिया। अब वह खिलने को बेचैन एक कली थी, जो खुद भौरे को आमंत्रित करती है, उसे रिझाती है ताकि अपने होने का सुख पाले। उस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे से कुछ न कहा, पर क्या सच ही? अपने आकर्षण को छिपाना दोनों के लिए संभव कहाँ हुआ। उसकी पुरानी मित्र शांति ने इस आकर्षण को भांप लिया था, इसीलिए वापस जाने के लिए जल्दी मचाने लगी। अभय ने जाते जाते फिर मिलेंगे का वादा आंखों ही आंखों में कर दिया और उसे निभाया भी। वापस जाने के थोड़ी ही देर बाद उसने उसे फोन किया और फिर दिन में कई कई बार फोन करने लगा। उसे भी उसकी बातें अच्छी लगती। धीरे धीरे वह उसके करीब होता गया। एक दिन भी फोन नहीं करता तो वह बेचैन हो जाती। हाँ, वह उसकी इस बात को टालती रही कि अकेले में मिलेंगे या साथ फिल्में देखेंगे, पर वह रोज फोन पर अपने इस आग्रह को दोहराता रहा। उनकी दूसरी मुलाकात होली के दिन हुई। उसने उसके घर आने की जिद की। उसके मना करने का उस पर कोई असर नहीं था। होली हर वर्ष की तरह उसके लिए बहुत उदास थी। अकेली वह, अकेला उसका घर, सभी अपने अपने घरों में व्यस्त। सबका अपना घर परिवार, संसार है। बस एक वही अकेली आंसू बहाने के लिए है। क्यों? उसका मन बागी हो रहा था। नहीं, इस होली वह आंसू नहीं बहाएगी, उदास भी नहीं रहेगी। वह भी रंग खेलेगी, अबीर लगाएगी। पति नहीं, प्रेमी नहीं, दोस्त नहीं तो क्या? वह है न अभय। बार बार होली खेलने की जिद करता। बसंत है वह, वैसा ही रंगीला, वैसा ही सजीला, मोहक और मादक। वह दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आना चाहता है, उसे रंग लगाना चाहता है। उसे वह क्यों रोक रही है? किस सतीत्व के लिए? किस मर्यादा के लिए? किस पवित्रता के लिए? जीवन के अनगिनत बसंत इनके नाम करके क्या मिल गया उसे? यही दुख, यही तनाव, यही अकेलापन, अब और नहीं। जो चला गया उसके लिए अब नहीं रोएगी। जो आ रहा है उसका स्वागत करेगी। अभय
यह नाम ही रोम रोम में मादकता भर रहा है। सतीत्व, मर्यादा, पवित्रता से ज्यादा मायने रखता है उसका स्त्रीत्व। अभय पुरुष है और वह स्त्री। यही एकमात्र सच है। वह पूर्ण होना चाहती है, खुद को लुटा देना चाहती है, कुछ पाना चाहती है। बहुत राख जमा ली है उसने देह की ज्वालामुखी के ऊपर। अभय उस राख को उड़ा रहा है। वह आ रहा है। उसका कन्हैया आ रहा है अपनी राधा से होली खेलने। पहली होली, पहला मिलन। क्या पकवान बनाए, क्या पहने, घर को कैसे सजाए। आज पहला अनुभव है किसी पुरुष के साथ होली खेलने का। कैसा लगेगा? नहीं, रंग नहीं खेलेगी वह, सिर्फ अबीर लगा देगी। उसे डांट देगी बस एक टीका लगाना, वह भी माथे पर और कहीं नहीं। आखिर वह पराया है। एक ही बार तो मिली है उससे, न जाने कैसा हो। पर उसका मन अवश क्यों हो रहा है, तड़प क्यों रहा है, जैसे सदियों से बिछुड़ा हुआ प्रेमी आ रहा है। राधा का कृष्ण आ रहा है। उसका मन कृष्ण कृष्ण नहीं, अभय अभय रट रहा है। नहीं रोक पाएगी खुद को, कहीं कुछ अधिक न हो जाए। होना, प्रेम में अधिक क्या होता है? प्रेम में कोई बस नहीं होता। पर वह उसका प्रेमी कब हो गया? वह तो किसी और का है। उसकी एक प्रेमिका भी है, कई महिला मित्र भी हैं। वह कौन? बस कुछ दिन की परिचिता। फिर वह क्यों आ रहा है और वह उसे क्यों बुला रही है? पता नहीं। पता नहीं तो जाने दे। जो आ रहा है उसका स्वागत करें। अभय आया है, रंगा पुता। उसने उससे कह दिया है रंग नहीं खेलेगी। उसने उसे मालपुआ और मीट खाने को दिया, पर वह रंग भरे हाथों से कैसे खाए? आप खिला दीजिए न। उसने मनुहार किया और वह सच ही उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। खाने के बाद उसने अबीर खेलने की जिद की। नाना करती हुई भी वह आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसने उसके चेहरे, गले और पीठ के खुले हिस्से में अबीर लगा दिया। बाकी बचा लाल अबीर उसने उसके सिर के ऊपर डाल दिया। उसके बाल रंग गए, साथ ही मांग भी। यह क्या किया? क्या हुआ? बस हमारा ब्याह हो गया और क्या? वह बच्चों की तरह हंस दिया। गले नहीं मिलोगी, और फिर जाने कैसे वह उसके आलिंगन में बंध गई। उसने उसका माथा चूम लिया। होंठों तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो उसने खुद पहल की। आधे घंटे तक वह इसी तरह एक दूसरे को चूमते आलिंगन में रहे। वह जैसे सच ही उसकी परिणीता बन गई थी। वह भी बहुत खुश था कि जिंदगी में पहली बार उसे इतना कुछ एक साथ मिला है। वह फिर आने के लिए कहकर वापस चला गया। फिर उनके मिलने का एक सिलसिला चल पड़ा। दोनों के बीच की झिझक मिट गई, दूरियां सिमट गईं। उसका तो जैसे जीवन ही बदल गया था। वह उसे जब भी बाहों में भर कर चूमता, उसे लगता जैसे किसी ने जीवन भर का तनाव खींच लिया हो, जैसे दहवीणा पर किसी ने हाथ धर दिया हो। उसके अधरों का कोमल एहसास उसकी देह में शोले भड़का देता। अजीब सी बेचैनी, अजबसा खुमार, फिर गजब संतुष्टि, गजब सुख। इस सुख से वह सर्वथा अपरिचित थी। जल्द ही वे बहुत पास आ गए। एक दिन भी नहीं मिलते तो तड़पने लगते। कोई पर्दा नहीं रह गया था दोनों के बीच। प्रेम के नए नए बहाने ढूंढते। घर में कोई उपस्थित हो तो भी उसकी आंखें बचाकर मिल लेते। किचन हो या सीढ़ी या फिर और कोई सुरक्षित कोना, गले लग जाने के लिए पर्याप्त होता। फिर तो जैसे नशा ही छा जाता। पूरे समय जैसे वह नशे में झूमती रहती। दीन दुनिया की उसे कोई चिंता नहीं रह गई थी।
एक दिन वह पूरी तरह मिलने की बात करने लगा कि अब और दूर नहीं रह सकता। वह भी शायद यही चाहती थी, पर वह हर बार उसे रोक देती। उसने कहीं पढ़ा था कि मंजिल तक पहुंचते ही प्यार कम हो जाता है। पहले सी उत्सुकता, कशिश नहीं रहती। वह आवेग, खुमार नहीं रह जाता। और यही तो उसे अच्छा लगता है। पर नदी को अंततः समुद्र से मिलना ही होता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाना ही होता है, तभी तो उसे सार्थकता का आभास होता है। अभय की इच्छा में उसकी भी इच्छा शामिल हो गई थी। क्या यह चाहत गलत थी? दुनिया तो इसे पाप ही कहती, पर वह कहता यह पाप नहीं प्यार है। वह भी जानती थी कि देह और मन अलग नहीं होते, फिर उनका मिलन कैसे गलत है। उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं था,